सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 कर्ण प्रकाश की इसके अगले लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में जो कि मैंने क्वार्टरली एग्जाम के पहले कवर किया था, उसमें आप लोगों को पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़ाया था और आपको याद होगा कि वो पेपर में सेम टू सेम आया था और जिस फॉर्म में मैंने बताया था एनसीईआरटी के, तो उसी फॉर्म में वो आपको परीक्षा में आ गया था। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे आराम से इसको समझते चलिए और पढ़ते चलिए। सब परीक्षा में वैसे के वैसे आएंगे जैसे आपको मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या कहलाता है, ठीक है। लेंस, अच्छा, दर्पण और लेंस। आपसे पूछे कोई दर्पण क्या है तो अपन बोलेंगे कि दर्पण परावर्तन की घटना पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आमतौर लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। लगभग शब्द लगा देना। तो लेंस क्या है? तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक है ना। या और इसको अच्छा बोले तो एक गोलीय पृष्ठ और दूसरा गोलीय या समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंस की डेफिनेशन हुई। अब लेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। लेंस के हम टाइप पर अगर बात करें तो एक होता है हमारे पास उत्तल लेंस और दूसरा होता है हमारे पास अवतल लेंस। अवतल, तो दो प्रकार के हमारे पास लेंस हो जाएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के तीन प्रकार हमें निकाल के लाएंगे आपको, और तीन प्रकार इसके भी होते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की ये थ्योरी याद रखना। एक होता है ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी कहते हैं। एक होता है समतल समोत्तल लेंस और एक होता है अवतल अवतल उत्तल लेंस। तो कितने टाइप का हो गया हमारे पास? तीन टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो इसको नाम क्या है? उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल मतलब इसके दोनों उत्तल हैं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समोत्तल या समतल उत्तल। इसको बोलेंगे अवतल उत्तल उत्तल। तो ये तीन प्रकार के हो गए, उभयोत्तल लेंस, समोत्तल लेंस माने समतल उत्तल लेंस, और ये अवतल उत्तल लेंस। तीन प्रकार के। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये इस टाइप का यहाँ पर ये पहला बन जाएगा, इसको बोलेंगे उभय अवतल लेंस। दूसरा प्लेन कर दो यहाँ से और ये इस टाइप से बना दो, तो क्या हो गया? ये समोत्तल था, समावतल हो गया, समतल अवतल हो गया। और अगला वाला हमारा ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया उत्तल अवतल टाइप, ठीक है ना, उत्तल अवतल टाइप। तो ये इसको बोलेंगे हम, पहले वाले को इसको बोल देते हैं हम उभय अवतल लेंस। इसको क्या बोले? समतल अवतल लेंस। और इसको क्या बोले? उत्तल अवतल लेंस। तो अभी तीन प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो ये टाइप्स आप याद करना, रखना है आपको अपने आप में कि उत्तल लेंस तीन टाइप के, अवतल लेंस तीन टाइप के। अब हमें कौन से पढ़ने हैं? हमें पढ़ने ये उभयोत्तल और उभयावतल, ये पढ़ना है हमें। तो ध्यान रखना बच्चों, हम पढ़ेंगे उभयोत्तल लेंस, इसी को हम उत्तल लेंस बोलेंगे बुक में। तो हम जब भी उत्तल लेंस की बात करें, इसका मतलब हुआ हम उभयोत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम अवतल लेंस की बात करें तो उभय अवतल लेंस की बात करते हैं। तो हम उभय अवतल और उभयोत्तल लेंसों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब अपने पास आते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं अपन लेंसों से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो
कौन कौन सी परिभाषा हमारे पास आकर के आती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास मुख्य अक्ष की परिभाषा, या मान लो लेंसों का जो है वक्रता केंद्र भी हम कहते थे। चलो, लेंस के वक्रता केंद्र, सबसे पहले हम वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, जितनी चीजें बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड की हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेंस बनाया, ठीक है, एक यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसमें इसको बालना है आपको पहला गोलीय पृष्ठ, और ये हमारा हो गया दूसरा गोलीय पृष्ठ, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है गोलीय पृष्ठ, इसका गोला इस तरह पूरा होगा कि नहीं होगा, और सेकंड वाले का गोला इस तरह पूरा होगा। मतलब ये जो गोलीय पृष्ठ क्या कहलाता है, जो किसी गोले का भाग है। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है इस गोले का भाग कहलाया, और ये इस काल्पनिक गोले का भाग कहलाया। तो यहाँ पर ये इस गोले का भाग कहलाया और ये इस गोले का भाग कहलाया, ठीक है ना। तो गोला है तो इनके कुछ ना कुछ सेंटर होंगे। सेकंड वाले का सेंटर यहाँ होगा, यहाँ फर्स्ट वाले का सेंटर यहाँ पर होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले का सेंटर इस तरफ होगा, C1 इस तरफ होगा, C2, ठीक है ना। तो गोलीय पृष्ठों के जो वक्रता केंद्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष, कहलाती है मुख्य अक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम C1 C2 बता दें। तो लेंस के वक्रता केंद्र, तो लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से बना होता है उन गोलीय पृष्ठों के संपूर्ण गोलों के केंद्रों को लेंसों का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। माने जिस संपूर्ण काल्पनिक गोले का गोलीय पृष्ठ भाग होते हैं, लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा माध्यम। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस जो होता है, ये जिन काल्पनिक गोलों, इसके जो पृष्ठ हैं वो जिन काल्पनिक गोलों के भाग होते हैं, लेंसों के पृष्ठ जिन काल्पनिक गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्रों को लेंसों के वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हमारी बुक में इसको क्या होगा, 2F लिखेंगे, 2F मतलब 2F बनेगा। हमारी बुक में इसको 2F लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, आ गई, तो 2F लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम C नहीं आएंगे, बार बार हमारा 2F प्रोनाउंस होगा। तो समझ जरा 2F क्या है। तो 2F इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो लेंसों का ही वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब आते हमारे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या, कि गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा ये यहाँ पर है, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है ना। तो हमारे पास मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। दो चीजें हमारे पास हो गई। तीसरा हमारे पास आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने एक लेंस बनाया, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये लेंस बनाया मैंने और ये हमने, तो इसकी मुख्य अक्ष का जो भाग लेंस के अंदर से गुजर रहा है, ये इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या हो जाएगा, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष का जो भाग होता है उसके मध्य बिंदु को, सेंटर को, बिल्कुल बीच में बीच होगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र की एक और पहचान है, कहाँ पर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसकी विशेषता। यदि कोई प्रकाश कण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो बगैर विचलित हुए पास आउट हो जाएगी, उसमें कोई जो है विचलन नहीं होगा। अगर कोई प्रकाश कण प्रकाशिक केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी निकल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अच्छा, ये किसमें होगा, पतले लेंसों में होगा, पतले। और अगर मोटा लेंस है तो ये पर की स्टडी के बाहर है मोटे लेंस, लेकिन अगर मोटे लेंस में है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आप अगर वो प्रकाश के केंद्र से निकलते हैं वो प्रकाश का, तो आप देखते हो निर्गत करण दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात है, विचलन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो प्रकाश के केंद्र से अगर कोई प्रकाश यहाँ पास आउट होती है तो फिर आपको क्या करना है, उसमें सीधी निकाल देना है, ठीक है। तो एक प्रकाश के केंद्र कहलाता है, ठीक। अब अपने पास आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मेन प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक। चलिए अब इसके मुख्य फोकस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। एक्चुअली में लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, दो प्रकार के फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। माने एक प्रथम फोकस कहते हैं और दूसरा कौन सा होगा, द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस कौन सा कहलाएगा, ध्यान देना, प्रथम फोकस। जैसे ये हमारे पास एक लेंस हो गया, ध्यान देना आपको, प्रकाश किरण का डायरेक्शन, मतलब ये जो इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रथम फोकस क्या होगा, देखो 4.1। यदि कोई प्रकाश किरण, मतलब इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण, जैसे प्रकाश का मान लो इस फोकस से होकर के, इस पॉइंट से होकर के आ रही है और ये लेंस से निकलने के पश्चात पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। परिभाषा क्या बनेगी, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसको प्रथम फोकस कहते हैं। या मान लीजिए प्रकाश किरणें इस टाइप से आ रही हैं और ये प्रकाश किरणें कहाँ आ रही हैं, इस पॉइंट की ओर आ रही हैं, पॉइंट की ओर, लेकिन ये जब इससे निर्गत होती हैं तो पैरेलल हो जाती है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ऐसा तो क्या बोलेंगे, अब दोनों परिभाषा को मिला रहा हूं मैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर लेंस पर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अथवा जिसकी दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। क्या बनी परिभाषा, जिस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसका जो प्रथम मुख्य फोकस है ये लेफ्ट साइड होता है, इसका राइट साइड में होता है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और एक प्रकाश के केंद्र जो होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश के केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब आता है 4.2 द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस कौन सा कहलाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी जैसे हमारे पास ये लेंस है, एक लेंस हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस से, अभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, अभी हो रही थी अब आ रही हैं। अब ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो कन्वर्जिंग तो नीचे की ओर आ जाएंगी इस टाइप से, तो जिस पॉइंट पर आकर के एक दूसरे से मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पर आकर के उसको बोलेंगे सेकंड फोकस। या इसमें क्या हुआ, ये डाइवर्जिंग लेंस हालांकि ये इस टाइप से ऊपर की ओर, इनको ऊपर की ओर भेज देगा, तो यहाँ से आती हुई आपको इमेज होंगी, यहाँ से आती हुई, तो F2 हो जाएगा, ठीक। अब इनकी डेफिनेशन को अपन बनाते हैं, इनकी डेफिनेशन अब अपन बनाते हैं, तो क्या आएगा, द्वितीय मुख्य फोकस की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, नोट करिए। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस मुख्य फोकस कहते हैं, अथवा मुख्य अक्ष के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। प्रतीत होंगी, इसमें मिलेंगी, इसमें सारा कुछ रियल होगा, इसमें सारा कुछ इमेज होगा, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाश के केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को, प्रकाश के केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब हमारे पास दो फोकस आ जाए, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस, तो अब हम यूज कौन सा करेंगे, जैसे हम बार बार स्टडी करेंगे पूरे लेंस के बारे में, फार्मूले के बारे में, तमाम के बारे में स्टडी करेंगे, तो यूज कौन सा करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सिमेट्रिकल लेंस के लिए दोनों इक्वल होती हैं, सिमेट्रिकल लेंस है कोई तो उसके लिए दोनों इक्वल होंगे, तो हम तो सिमेट्रिकली पढ़ेंगे, वेक्टर अवतल पढ़ेंगे तो सिमेट्रिकली ही पढ़ेंगे हम तो। लेकिन जो द्वितीय मुख्य फोकस है
इसी को हम फोकस दूरी कहेंगे बस। माने हम अगर फोकस दूरी की बात करें अपने इस चैप्टर में, तो हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, माने सेकंड फोकल लेंथ जो द्वितीय फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या? द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को ही हम लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, प्रथम वाले को नहीं कहेंगे। तो ये इस हिसाब से अगर देखें तो इसकी जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखना भाई। इसका जो द्वितीय फोकस है वो कहाँ होगा? राइट साइड में। इसका द्वितीय फोकस होगा लेफ्ट साइड में। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये नापेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो इसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ से दो बातें ध्यान रखना है। क्या? कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हम द्वितीय फोकस को ही इसकी फोकस दूरी मानते हैं, और प्रथम इसका जो द्वितीय फोकस तरफ होता है तो नेगेटिव होती है। इस और अच्छे से याद करो, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहीं से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस का जो पावर होता है P इक्वल टू होता है 1/f। 10th क्लास का फॉर्मूला यहाँ भी आएगा। पावर का इसका इनवर्स कर लो, रेसिप्रोकल कर दो, तो फोकस का रेसिप्रोकल तो पावर निकल आता है। जैसे मान लीजिए इसकी क्षमता, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर, तो 1/1 बराबर 1 डायऑप्टर, तो पावर का यूनिट डायऑप्टर होता है। तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ना, तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा, इसका पावर नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, उत्तल लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का जो पावर है वो नेगेटिव होता है। फिर से बोल देता हूँ, उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का पावर नेगेटिव होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव, आपके चश्मे का जो पावर है वो प्लस में है, इसका मतलब आपको उत्तल लेंस लगा हुआ है चश्मे में। अगर आपके चश्मे का पावर माइनस में है, इसका मतलब आपको आउटर लेंस लगा है। तो प्लस और माइनस केवल ये बताते हैं कि आपको कौन सा लेंस लगा है। बात समझ में आई? आगे होगी। तो फिर से मैं बता दूं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है अतः उत्तल लेंस का पावर भी पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है अतः अवतल लेंस का पावर भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास फोकस दूरियों के बारे में बात हुई, तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फोकस। अब आता है फोकस तल, और यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फोकस तल 5वीं डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। फोकस तल, फोकस तल क्या कहलाएगा? फोकस तल, ठीक है ना, फोकस तल कहलाएगा फोकस से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, फोकस से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल फोकस तल कहता है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास आता है अगला, प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है, तो उत्तल लेंस से हमें प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में पढ़ना है। तो वो 6 स्थितियां मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, याद रखना है, क्या पता कोई परीक्षा में आ जाए। ठीक है ना, अच्छा, अब मैं एक उत्तल लेंस के बारे में एक और बता देता हूँ आपको। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को ही क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अब ये क्यों बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन आता है कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब कन्वर्जिंग लेंस इंग्लिश में कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है कि जब भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आएंगे, ध्यान देना, तो क्या करेगा? उनको नीचे को डाइवर्ट, एक पॉइंट पर ले जाता है, एक पॉइंट पर ले जाता है, एक पॉइंट पर लाता है, मतलब कन्वर्ज करता है। इसलिए इसको हम, इसको कहते हैं हिंदी में अभिसरित करना। एक बिंदु पर लाना मतलब अभिसरित करना। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर लाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसको अभिसारी लेंस? अभिसारी का कारण क्या है? अभिसारिता का, सॉरी, इसमें क्या होता है, आपको कोई पूछे कि उत्तल लेंस की अभिसारिता का कारण क्या है, क्यों करता है वो ऐसा? इसका कारण यह है कि अगर हम उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष जो है वो उत्तल लेंस को 2 बराबर भागों में बांटें। अभी जो ऊपर वाले जो हमारे पास
लेंस का भाग है और नीचे वाले इसके हम टुकड़े कर दें, तो ये देखिए इसका प्रत्येक टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह काम करता है, एक प्रिज्म की तरह। ये देखिए प्रत्येक टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह काम करता है। और जब कोई प्रकाश कण किसी प्रिज्म में से पास होती है तो हम जानते हैं उसके आधार की ओर झुक जाती है, नियम है। इसी प्रकार से इस तरफ से कोई प्रकाश कण वो आधार की ओर झुकेगी, तो क्या होता है कि उत्तल लेंस को अगर हम मुख्य अक्ष के जो कोई भी उत्तल लेंस जो होता है उसके मुख्य अक्ष के ऊपर का जो भाग होता है उसके सभी भाग, उसके ऊपर का जो भाग होता है उसके जो भाग होते हैं प्रत्येक भाग प्रिज्म की तरह काम करता है, तो इनका आधार नीचे की और नीचे वाले भागों का आधार ऊपर की होता है। और जब कोई प्रकाश कण प्रिज्म में से गुजरती है इसके आधार की वजह हो जाती है। इस प्रकार ऊपर की किरणों को नीचे, नीचे की किरणों को ऊपर मोड़ देता है। इस प्रकार वो किरण एक ही बिंदु पर आ जाती है। तो अभिसारिता का कारण एक बार फिर से बता दूं, प्रत्येक लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य अक्ष के ऊपर के प्रिज्मों का आधार नीचे की ओर और मुख्य अक्ष के नीचे के प्रिज्मों का आधार ऊपर की होता है। फलस्वरूप जब प्रकाश कण इसमें से निकलते हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के कारण ऊपर की किरणें नीचे की ओर और नीचे की किरणें ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ले जाता है। यही इसकी अभिसारिता का कारण है। अब आता है वो अपसारी। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपन क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी, तो अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? अवतल लेंस की विशेषता क्या होती है? ये प्रकाश कणों को फैलाता है। फैलाना मतलब अपसरित करना, इस टाइप से, इस टाइप से बोल देता है, फैला देता है। इसलिए इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस। अप माने ऊपर, ऊपर की ओर फैला देगा। ठीक, तो इसमें ही वही कारण है। इसमें क्या होता है कि अब इसका कारण बता रहे हैं, अपसारी लेंस का कारण। इसके प्रति जो अवतल लेंस होता है इसको छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इसके ऊपर जो भाग है प्रिज्म है, इनका आधार ऊपर की ओर और नीचे वाले प्रिज्माकार भाग का आधार कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है, नीचे चौड़ा होता है। तो जब प्रकाश किरण इसमें से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के कारण ऊपर की किरणें ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और नीचे की किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार ये फैल जाती हैं। यही इसकी अपसारिता का कारण है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभिसारी और अपसारी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग कहलाता है उत्तल, डाइवर्जिंग कहलाता है अवतल। अब अपने पास आता है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है ना, अब जैसे हमने दर्पण की 6 स्थितियां पढ़ी थी प्रतिबिंब बनने की, इसी प्रकार से लेंस की भी 6 स्थितियां हमारे पास आती हैं। नंबर 1, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, तब कहां बनेगा? ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल चाहिए कि अपन एक चित्र बनाया उत्तल लेंस का। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, समांतर है ना, अनंत पर है कहीं वस्तु, वस्तु है कहीं अनंत पर है, तो यहाँ से प्रकाश किरण नीचे क्यों मुड़ेगी? ये वाली ऊपर क्यों मुड़ेगी? आकर फोकस पर मिलेंगी, तो इसको क्या बोलेंगे? F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ मुझे? यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले बताते हैं स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन। तो कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? F2 पर बनेगा। ठीक है, स्थिति के बाद प्रकृति बताओ। प्रकृति, तो प्रकृति होगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है ना, फिर बताओ इसकी साइज, आकार, तो आकार क्या होगा? बिंदु के आकार का होगा, बिंदु आकार, बिंदु आकार। तो ये पहली चीज है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यदि कोई वस्तु अनंत पर है, उत्तल लेंस से उसका प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार पूछा जा रहा है। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 द्वितीय फोकस पर बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा,
और बिंदु के आकार का होगा, ठीक है ना। पहली स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु 2f1 व अनंत के बीच हो, मतलब 2f1 के बाहर हो, सीधी सी बात, ठीक है ना। तब क्या होगा, चलो चित्र बना लेते हैं। तब क्या होगा, ये मान लीजिए ये हमारे पास इसका एक चित्र बनाते हैं, अच्छा बना लेते हैं, क्या दिखता है, ठीक है। अब इसका F1 हमें पता है इस तरफ होता है, F1 2F1, अभी यहाँ पर बाहर आउटसाइड रखे, यहाँ पे आउटसाइड, तो 2F1 अनंत के बीच आ गई, इसके बाहर आ गई। एक प्रकार से हम फोकस के समांतर आएगी, तो फोकस से F2 फोकस चली जाएगी, F2 हो जाएगा। तो दूसरी प्रकार से प्रकाश से कैंसिल जाएगी, तो इस टाइप से निकल जाएगी, ठीक है ना। F2 तो यहाँ पर आएगा 2F2, तो ये बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ये बन गया, ठीक है ना। तो यदि करणारी भी आपको बनाने को आ सकते हैं। यदि वस्तु 2F1 और अनंत के बीच है, 2F1 के बाहर है, इसको 2F अकेला लिखा हो तो भी मान लेना 2F के बाहर है। मैं 1 और 2 तो आपको बता रहा हूँ, 1 और 2 से पढ़ना है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी F2 और 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच बनेगा। ये तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। पहला कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। प्रकृति कैसी होगी भैया, प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, वस्तु से छोटा। तो ये हमारे पास दो स्थितियां है ना। तीसरी स्थिति, अब यदि वस्तु 2F1 पर हो, यदि वस्तु 2F1 हो, 2F1 पर आ गई हो, अब देखते हैं। F1 2F1 F1 2F1, यहाँ पर वस्तु रखी, एक प्रकार से मुख्य से समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकार से केंद्र से आएगी, सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया F2, तो हो गया 2F2। प्रतिबिंब कहाँ बना, बताओ मुझे, कहाँ बना, 2F2 पर बना। तो अब अगर मैं इसको लेकर के इसके बारे में लिखूं, तो सबसे पहले चाहिए अपन को स्थिति। तो यहाँ पर क्या लिखा, F2 2F2 की, यहाँ पर लिखा 2F2। 2F1 पर है यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। द्वितीय फोकस डबल माने सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी हमारे पास, प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा, होगा, ठीक है। आकार कैसा होगा, आकार चलो आकार बता दो। आकार होगा वस्तु के बराबर, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास 3 केस आ गए, तो मैं फिर से बता दूंगा, साफ कर दूंगा। यदि वस्तु अनंत पर हो, तल लेंस के अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। करना देखिए, यदि वस्तु 2F1 और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर ही बनेगा फिर। तो ये हमारे पास 3 केस आ गए। चौथे केस पर आते हैं, चौथा केस, ठीक है। कोई भी केस इसमें से आपको परीक्षा में वो पूछ सकते हैं, तो एक थोड़ा इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन से निकलेगा, हालांकि 2 नंबर का ज्यादा बड़ा नहीं निकलेगा। चौथी कंडीशन, यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, अब क्या होगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, ये ले लो,
ये मान लो F1 है, ये 2F1 है, ठीक है। अभी यहाँ पर रखिए ऑब्जेक्ट, एक प्रकाश से समांतर आएगी तो फोकस से चली जाएगी, दूसरी प्रकाश से आएगी सीधे चली जाएगी। तो जहां से जा रही इसको F2 बोलेंगे, F2 है तो 2F2 हो गया, तो 2F2 के तो बाहर होगी ना बस, तो क्या होगा हमारे पास बताओ। तो पहला आ जाएगा हमारा स्थिति, स्थिति क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे 2F2 हुआ अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं भी हो सकती है, 2F2 के बाहर होगी। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी उल्टा व वास्तविक, या वास्तविक व उल्टा कहना चाहिए, वास्तविक व उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आप देख लो वस्तु से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 4 कंडीशन हो गई, ठीक है। 5वीं कंडीशन, यदि वस्तु, सब कुछ 10th में पढ़ा हुआ है आपका, यदि वस्तु F1 पर हो, F1 पर हो तब क्या होगा, चलो F1 पर रखते देख लेते हैं वस्तु क्या होगा। F1 ये 2F1, अभी यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश कण आई वस्तु का चलेगी, दूसरी प्रकाश ये चली गई, प्रकाश से क्या से निकालना है ऑप्टिकल सेंटर, ये पैरेलल हो गई है। तो ऐसा ये कहाँ मिलेंगे, तो हम जानते हैं समांतर किरणें ऐसा माना जाता है अनंत पर मिलती हैं, इन्फिनिटी पर। तो अब बताओ इसकी स्थिति क्या हुई, स्थिति, तो स्थिति हो जाएगी अनंत पर। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। प्रकृति बताओ, उल्टा व वास्तविक, ठीक है, क्योंकि वास्तव में रहेगी ना, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। आकार कैसा होगा, आकार तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर हमारे पास, क्योंकि जहां वो बनेगा ना वहां से फिर लंब डालेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो खर्च पर। जी हमारे पास 5 कंडीशन हो गई, ठीक है, 5 केस आपको इसके बनेगी। अब आते हैं छठवें केस पर जो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको तो हम बोर्ड साफ करके बताएंगे। छठवां केस, अब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाएगी। छठवां केस, यदि वस्तु F1 व प्रकाश केंद्र के बीच हो, प्रकाश केंद्र के बीच हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, इसका मोटा लेंस हो गया, ठीक है। अब ये F1 है और ये O है ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो एक प्रकाश का मुख के समांतर आई चली जाएगी, तो इस प्रकाश का ये तो फैलती जाएगी ना, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं इनको, पीछे की ओर बढ़ाऊं इनको, देखिए पीछे की ओर, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। अब बताओ ये कैसी बनेगी, वस्तु गोरी बनी ना, तो पहले तो स्थिति बनाएंगे, स्थिति तो कहाँ पर बनेगी स्थिति, कहाँ पर, तो वस्तु की ओर उसके पीछे, ठीक है ना, वस्तु की ओर उसके पीछे, उसके पीछे बनेगा, ठीक है ना। ये प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति, प्रकृति होगी आभासी, ये आभासी है ना, आभासी, आभासी प्रतिबिंब होगा सीधा होगा, आभासी हुआ सीधा, देखो सीधा है ना, ये सिर ऊपर, आभासी हुआ सीधा हो गया। और आकार कैसा होगा, आकार तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। छठवां केस बहुत स्पेशल है, छठवां केस बहुत स्पेशल है। क्या है छठवें केस में वस्तु, कि अगर वस्तु जो है F1 वह प्रकाश केंद्र के बीच है, F1 के और प्रकाश केंद्र के बीच है, प्रथम फोकस तो प्रकाश केंद्र के बीच है, तो वस्तु के पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा, उसी तरफ बनेगा जिस तरह वस्तु है,
आभासी व सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अब यही केस प्रयोग करते हैं अपन सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में। सरल सूक्ष्मदर्शी जो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं ना, वो यही तो है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जिसको हम एक लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम में फंसा देते हैं, तो ऐसे देखते हैं। तो घड़ी सुधारने वाले हैं, रीडिंग लेंस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यही कारण होता है, हम उसको वस्तु के पास लगाते हैं तो वस्तु आ जाती है एफ और ओ के बीच में, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमें दिखता है वो। तो यही कंडीशन का प्रयोग हम सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। तो वास्तव में ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। आपसे कोई पूछे सिंपल माइक्रोस्कोप का सिद्धांत बताइए, तो हम क्या समझाएंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। जब कोई वस्तु इसके फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप का एक सिद्धांत है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये थी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है लेक्चर में, जो हमारे पास आएगा अगले लेक्चर में, उसमें आएगा हमारा लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है ना। यहीं से आपको इतनी जो चीजें आपको बताएंगे वो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं की गई है। अच्छा, उत्तल लेंस का और बता दें हम, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ये ध्यान रखना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, तो इसकी तो एक ही कंडीशन बतानी है बस, प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट को याद रखना। इसमें वस्तु को आप कहीं भी रखें, इस तरफ कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, ध्यान देना आप। एक प्रकाश किरण आई, ये ऊपर की, दूसरी प्रकाश किरण तो पीछे की बढ़ाने पर यहाँ से आके देखिए, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से खड़ी, तो देखो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, यहाँ पर छोटा सा प्रतिबिंब बना। यहाँ से देख लो आप, एक प्रकाश किरण यहाँ से निकली, ऊपर की ओर चली गई, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चली जाएगी, प्रकाश के केंद्र से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो पीछे क्यों बढ़ाएंगे, तो देखो ये बन गया यहाँ प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखें, इसका प्रतिबिंब कहीं भी रखें हम, इसका प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रकाश केंद्र और फोकस के कहाँ बनेगा, बीच, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, F2 और O के बीच बनेगा। तो वस्तु कहीं भी हो, वस्तु कहीं भी हो, माने वस्तु की स्थिति कुछ भी होगी, मैं वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 व प्रकाश के केंद्र के बीच बनेगा हमेशा, माने फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच बनेगा हमेशा। प्रतिबिंब की स्थिति है ना, हमेशा वस्तु कहीं भी हो। और प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति तो प्रकृति हमेशा होगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा हमेशा। 10th क्लास में आपको कंडीशन पढ़ चुके हैं आप। और आकार कैसा होगा, आकार हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है हमेशा, ठीक है ना। ये कंडीशन काय के लिए है, सदैव, सदैव ऐसा होगा और सदैव, ठीक है ना। माने वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा F2 और प्रकाश के केंद्र के बीच बनेगा हमेशा, द्वितीय फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच हमेशा बनना है, ध्यान रखना हमेशा। वस्तु कहीं भी हो, वो कहीं भी बोल दे कि यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी, हाँ अनंत पर हो तो F2 पर बन जाएगा, ये बार याद रखना। अनंत पर है अगर वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर, बाकी सबके लिए अनंत पर है तो F2 पर, ठीक है। प्रकृति आभासी व सीधे, हम सारे प्रतिबिंब आभासी व सीधे बनेंगे और वस्तु से छोटे बनेंगे। तो ये काय के लिए है, अवतल लेंस के लिए। तो अभी एक आध नंबर में मान लो पूछ लिया, ये बताइए भैया इसकी कंडीशन बताओ। अच्छा, बढ़िया तरीके से देखना पेपर में अवतल लिखा है कि उत्तल लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा लेंस निर्माता सूत्र, ये ध्यान रखना, लेंस निर्माता सूत्र। अब हम अगले इसके लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, लेंस निर्माता सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। लेंस निर्माता सूत्र ये क्या है, इसका मैं आपको नेचर बता दूं, ये होता है 1/f इक्वल टू n या n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है, इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। कहीं कहीं पर इसको क्या होगा, n को म्यू लिख देते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो बात तो वही है, पर पढ़ चुके हैं कि इसको हम n या म्यू से शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। अब हमारे लिए ये पढ़ना है, इसको स्थापित करना है, अगले लेक्चर में कवर करेंगे।
तो बच्चों पढ़ाई पर अब आप वापस आ जाए। आपका हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो हम रोज फिर से आपको एक वीडियो पोस्ट करेंगे। और आपने अपनी स्थिति का आकलन कर ही लिया होगा 6वीं परीक्षा में। मैंने पेपर देखा, बढ़िया पेपर था। अब कभी किसी लेक्चर में जब हो जाएगी तो मैं सारे पेपर भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करने होते हैं। तो आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाए, क्योंकि जल्द ही आपको फरवरी आने में टाइम नहीं लगेगा और 5 फरवरी से परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। तो सभी अच्छी तैयारी करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेंस निर्माता सूत्र को कवर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार।